हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे जो है बाल मनोविज्ञान, ठीक है जी, बाल मनोविज्ञान हम इसके जो है इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। कौन कौन से एग्जाम के लिए काम आएगा, तो ये आपका टेट के लिए काम आएगा, टीचर भर्ती, शिक्षक भर्ती के लिए काम आएगा, साथ ही साथ हॉस्टल वार्डन आप जानते हैं 10 नंबर से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हम एक भी नंबर यहाँ से जो है नहीं छोड़ने वाले हैं, ठीक है। अभी डेली बेस पे जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पे कवर कराने वाला हूँ। तो शिक्षक भर्ती हो, सीजी टेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे हॉस्टल वार्डन, तो बाल मनोविज्ञान जो सिलेबस में आपका दिया हुआ यहाँ से आपका जो है कवर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। बढ़िया जुड़े रहिएगा, पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक यहाँ पे पहुँच जाएगा, ठीक है जी। और टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, इसका पीडीएफ वहाँ पे मैं जो शेयर कर दूंगा, ठीक है जी। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि जो है शिक्षा और मनोविज्ञान, ठीक है, शिक्षा और मनोविज्ञान जो नामक पुस्तक किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लिखी गई है, ठीक है। तो जो पुस्तक है शिक्षा और मनोविज्ञान, ये जो नामक पुस्तक किसके द्वारा, ये जो मनोवैज्ञानिक के द्वारा लिखी गई, तो विलियम जेम्स, एडवर्ड एल जो है थॉर्नडाइक, आपका जॉन एडम्स या आपका वुडबर्थ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट, ठीक है। तो शिक्षा मनोविज्ञान जो नामक पुस्तक है, तो मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम है एडवर्ड एल जो थर्नडाइक है, उन्होंने 1913 में, ठीक है, 1913 में इन्होंने जो है शिक्षा मनोविज्ञान नामक पुस्तक इन्होंने लिखी थी। तो इसका जो है बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि सी आपका जो है शिक्षा है, शिक्षा आपका क्या है, एक सामान्य विधि है, विद्यालय तक ये आपका सीमित होता है, शिक्षा और जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है, ये आपका कोई नहीं है। तो शिक्षा एक जो है, शिक्षा क्या चीज़ है, तो शिक्षा जीवन पर्यंत तक चलने वाली एक प्रक्रिया है, ठीक है। मतलब शिक्षा ऐसा चीज़ है, मतलब जो शुरू से लेकर लास्ट तक के जो हम बुजुर्ग अवस्था तक ये जो है चलती रहती है। तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कि मनोविज्ञान का जन्म हुआ था भूगोल में, दर्शन में, संस्कृत में या नीति शास्त्र में, ठीक है। तो मनोविज्ञान का जन्म हुआ था आपके दर्शन में हुआ था, ठीक है। दर्शन से मनोविज्ञान का जन्म हुआ है क्योंकि मनोविज्ञान का जो प्रारंभिक अध्ययन दर्शन की एक शाखा मन की दर्शन या इसको जो है फिलोसॉफी ऑफ माइंड बोलते हैं, इसी के रूप में जो है किया जाता है, ठीक है। तो इसका भी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। सभी क्वेश्चन यहाँ से, बहुत सारे क्वेश्चन अलग अलग पेपर में जो क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछे गए हैं, ठीक है जी। चौथा क्वेश्चन देखते हैं कि प्रथम आधुनिक शिक्षा मनोवैज्ञानिक है विलियम जेम्स, विलियम वुड, आपका एडवर्ड एल जो थर्नाइक है, या आपका वी.एफ. स्किनर है। इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्रथम आधुनिक शिक्षा के जो मनोवैज्ञानिक कौन है, तो एडवर्ड एल जो थर्नडाइक है, ये जो है इस जो है शिक्षा मनोवैज्ञानिक के जो है प्रथम आधुनिक शिक्षा है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए पाँचों क्वेश्चन देखते हैं। एजुकेटेड शब्द, जो एजुकेटम जो शब्द है, ये आपका विकसित हुआ ग्रीक से, यूनान से, लैटिन से या जर्मन भाषा से। तो एजुकेटम शब्द विकसित हुआ है आपका जो है कहाँ से, लैटिन से इसका जो है विकास हुआ है, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। छठा क्वेश्चन है कि शिक्षा मनुष्य में पहले से विराजमान पूर्णता का अभिभार्व है, खालिस्तान के द्वारा कहा गया है, महात्मा गांधी जी के द्वारा, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, स्वामी विवेकानंद या श्री अरविंदो जी। तो इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी जो है विवेकानंद जी। तो शिक्षा मनुष्य से पहले से विराजमान पूर्णता का अभिभार्व है, ये कहा था, किसके द्वारा कहा गया था, तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा कहा गया है। तो यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। तो शिक्षा जो है मनुष्य में पहले से विराजमान पूर्णता का अभिभार्व है। यह महत्वपूर्ण कथन स्वामी विवेकानंद जी का है। स्वामी जी की जो सैद्धांतिक शिक्षा के पक्ष में नहीं थे, वे व्यवहारिक शिक्षा को व्यक्ति के लिए जो उपयोगी मानते हैं। इसी तरह इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। सातवां क्वेश्चन है कि शिक्षा जो है मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णतया के अभिव्यक्ति, ये परिभाषा किसने दी थी, महात्मा गांधी ने, पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने, स्वामी विवेकानंद जी ने, श्री अरविंदो जी ने। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो शिक्षा जो है मनुष्य के अंतर्निहित पूर्णतया के अभिव्यक्ति है, ये परिभाषा किसने दी थी, तो ये जो है स्वामी विवेकानंद जी ने दी थी। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विवेकानंद के अनुसार शिक्षा ये जो है एक प्रक्रिया बालक के समाजीकरण की, सभी व्यक्ति को सामंजस्य जो है विकास की, या बालक में सर्वोत्तम जो है बाहरन लाने की है, या बालक में विद्यमान पूर्णता के अभिव्यक्ति है। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो विवेकानंद के अनुसार शिक्षा की ये जो एक प्रोसेस जो प्रक्रिया है, आपका बालक में विद्यमान पूर्णता की अभिव्यक्ति की है, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो।
चलिए अगला क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन है, शिक्षा के व्यक्तिगत एवं सामाजिक उद्देश्यों के समन्वय पर किसने बहुत अधिक बल दिया है? महात्मा गांधी ने, रूसो ने, विवेकानंद ने या डीवी ने? तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा डीवी। ठीक है, तो शिक्षा के व्यक्तिगत एवं सामाजिक उद्देश्यों के समन्वय पर किसने बहुत अधिक बल दिया है? तो आपका डीवी ने। ठीक है, तो डीवी के अनुसार शिक्षा व्यक्ति में उन क्षमताओं का विकास है जो उसको अपने वातावरण को नियंत्रित तथा अपनी भावी समस्याओं को हल करने योग्य बनाती है। शिक्षा के अभिव्यक्ति एवं सामाजिक उद्देश्यों के समन्वय पर शिक्षा डीवी ने बहुत अधिक यहाँ पे जो है बल दिया है। ठीक है, इसका जो है डी ऑप्शन डीवी करेक्ट आंसर हो। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा व्यक्ति का पूर्ण विकास है, ये किसने कहा था? अरस्तु ने, कमेनियस ने, रेमंड ने या फिर टीपी नन ने? तो इसका जो है डी ऑप्शन टीपी जो नन है इन्होंने जो है शिक्षा जो है व्यक्ति का पूर्ण विकास है, ये जो शब्द है इन्होंने कहा था। ठीक है, टीपी नन के अनुसार शिक्षा व्यक्ति का पूर्ण विकास है, इन्होंने यहाँ पे कहा था। ठीक है, चलिए 11वां क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन है कि गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी है? फ्रांज ब्रंटानो ने, मैक्स वर्थिमर ने, एडगर रूबी ने या कर्ट जो लेविन ने? इसका जो है बी ऑप्शन हो जाएगा, मैक्स जो वर्थिमर ने, इन्होंने गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला जो है इन्होंने जो है रखी थी। ठीक है, तो गेस्टाल्ट जो मनोविज्ञान की आधारशिला जर्मनी के मनोवैज्ञानिक थे मैक्स जो वर्थिमर द्वारा लिए जो है रखी गई है। इस सिद्धांत का जो मुख्य जो बल व्यवहार में संपूर्णता का अध्ययन पर है। ठीक है, इसका जो है बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। 12वां क्वेश्चन देखते हैं, संरचनावाद के प्रवर्तक कौन है? तो संरचनावाद के प्रवर्तक कौन है जी? तो ये जो है वुंट है। ठीक है, तो वुंट जो है संरचनावाद के प्रवर्तक थे। तो मनोविज्ञान के संरचनात्मकवाद संप्रदाय के प्रमुख प्रवर्तक विल्हेम वुंट नामक जो जर्मनी के जो है मनोवैज्ञानिक थे। तो इन्होंने विश्व की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित जो है इन्होंने की थी। तो इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था? तो आपको डब्ल्यू वुंट ने, इन्होंने जो है मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला इन्होंने स्थापित किया थी। इसके पहले जो है हम देखे हैं तो विलियम वुंट ने वर्ष 1889 में मन का व्यवस्थित ढंग से अध्ययन करने के उद्देश्य से जर्मनी की जो लेप्जिग में विश्व की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की तथा मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विज्ञान का जो है स्थान दिलाया और इसलिए विल्हेम वुंट को प्रयोगशाला मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला के संस्थापक कौन है? तो आपका वुंट थे। ठीक है, इसको एक ही क्वेश्चन नहीं पूछ, इसको घुमा फिरा के कई क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, तो प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला के संस्थापक वुंट है। ठीक, इनसे 3 क्वेश्चन आप देख सकते हैं, 3 क्वेश्चन पूछे। किसने कहा कि जो है मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है? मॉर्गन ने, वारेन ने, वाटसन ने या मैकडूगल ने? इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है, ये कहा था आपके वाटसन ने कहा था। ठीक है जी, तो मनोविज्ञान व्यवहार के अध्ययन के विज्ञान के रूप में सर्वप्रथम जेबी वाटसन ने परिभाषित किया था। वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार के एक धनात्मक विज्ञान है। इसी तरह इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन है 16वां, मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है। ठीक, मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है, यह किसने कहा था? तो ये आपका वुडवर्थ ने कहा था। ठीक है, तो वुडवर्थ के अनुसार मनोविज्ञान जो है मानव व्यवहार का जो है एक विज्ञान है। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किस विषय का अध्ययन करने वाले विषय के रूप में परिभाषित किया गया था? तो ये जो है बी ऑप्शन आत्मा का अध्ययन। ठीक है, सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किस विषय का अध्ययन करने वाले विषय के रूप में परिभाषित किया गया था? तो आत्मा का अध्ययन है करके जो इसको परिभाषित किया था। एक्सप्लेन तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो है सर्वप्रथम मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन करने वाले विषय के रूप में परिभाषित किया गया था। प्लेटो, अरस्तु, डेकार्त आदि यूनानी दार्शनिकों ने मनोविज्ञान को आत्मा के विज्ञान के रूप में इसको जो है स्वीकार किया है। तो इसी तरह इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का अभी वहाँ एक प्रकार का व्यवहार संजोए हैं। ये कथन आपके टिचनर ने कहा था, वुंट ने कहा था, वुडवर्थ ने कहा या आप मैकडूगल का है? तो ये जो वुडवर्थ का है। ठीक है, तो कथन जो मनोविज्ञान के क्रमिक विकास पर अपनी जो है प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक आर.एस. वुडवर्थ ने यहाँ पे दिया था। ठीक है, तो इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। चलिए 19वां क्वेश्चन, किसने कहा था शिक्षा वह प्रक्रिया है जो बालक के आंतरिक शक्तियों को बाह्यतम बनाती है? सुकरात ने,
पेस्टोलॉजी ने, फ्रोबेल ने या नन ने? तो इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता। शिक्षा वह प्रक्रिया है जो बालक की आंतरिक शक्तियों को जो है बाह्यतम बनाती है, ठीक है। तो ये जो है फ्रोबेल ने कहा था। जर्मन के जो शिक्षा शास्त्री पेस्टोलॉजी के जो शिष्य थे फ्रोबेल, इन्हीं के अनुसार शिक्षा वह प्रक्रिया जो बालक की आंतरिक शक्तियों को बाह्यतम बनाती है, तो इन्होंने यहाँ पे कहा था फ्रोबेल ने। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसका कथन है शिक्षा दर्शन का जो है गत्यात्मक पहलू है? हर्बर्ट का, डीवी का, एडम्स का या प्लेटो का? तो इसका सी ऑप्शन एडम्स का है, ठीक है। तो कहा ये इनका जो कथन दिया गया था कि शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक जो है आपका गत्यात्मक पहलू है, एडम्स का है। तो एडम के अनुसार शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पहलू इन्होंने कहा था, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 21वां क्वेश्चन है, किसने कहा था सामाजिक और व्यक्तिक शक्तियों को पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया ही शिक्षा है? कमेनियस ने, जॉन मिल्टन ने, प्लेटो ने या गांधी ने? तो जो है कमेनियस ने, इन्होंने जो है सामाजिक और व्यक्तिक शक्तियों को पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया ही शिक्षा है कहा था। तो कमेनियस के अनुसार सामाजिक और व्यक्तिक शक्तियों को पुनर्जीवित करने की जो है प्रक्रिया यहाँ पे जो है शिक्षा है। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। 22वां क्वेश्चन है, शिक्षा का आधारभूत उद्देश्य है ज्ञान प्रदान करना है या व्यक्ति का विकास करना है या परीक्षा उत्तीर्ण कर उपाधि प्राप्त करना है या किसी व्यवसाय हेतु तैयार करना है? इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो शिक्षा का जो आधारभूत उद्देश्य क्या है? तो व्यक्ति का विकास करने इसका मेन उद्देश्य, ठीक। शिक्षा एक जो बहुमुखी प्रक्रिया है जिसका आधारभूत उद्देश्य व्यक्ति का जो है सर्वांगीण विकास करना, ठीक है। ये कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक। कोई भी क्वेश्चन आप पेपर उठा के लगा सकते। अगला क्वेश्चन है, रिपब्लिक किसकी रचना है? अरस्तु का, प्लेटो का, रूसो को या रास का? तो जो रिपब्लिक है जो शब्द है ये किसकी रचना है? तो ये जो है प्लेटो की रचना है, याद रखिएगा। रिपब्लिक किसकी रचना है? प्लेटो का है। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र मुख्य स्थान है बालक का, अध्यापक का, अभिभावक या प्रशासक? कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। ये वाला बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र मुख्य स्थान किसका है? तो ये जो है बालक का है, ठीक है। यहाँ से बहुत बार अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन में होता है व्यवहार के परिमार्जन में या आपका जो है व्यवहार के परिमार्जन के जो है व्यवहार का अध्ययन है, इनमें से कोई नहीं? डी। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। तो शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन होता है व्यवहार के परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन में, इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा था? बी.एन. झा ने, स्किनर ने, डेविस ने या वुडवर्थ ने? तो इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्किनर, इन्होंने कहा था, जो स्किनर थे, ठीक है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये जो कथन ये इन्होंने कहा था स्किनर ने। अगला क्वेश्चन है 27 है, प्राथमिक, ठीक है जी, कि जो प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि यह बच्चे को अनुशासित बनाने में सहायता करता है, परीक्षा में परिणाम की उन्नति होती है, या सी है यह बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक है, या यह बच्चों के व्यवहार के समझने में शिक्षक सहायता करता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे जो है डबल ट्रिपल स्टार लगा रहा हूँ। यहाँ पे जितने भी कंटेंट जो क्वेश्चन तैयार कर बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपको जो कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा कर देखेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन आपको मिल, तो इसका जो है डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो प्राथमिक शिक्षा के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि यह बच्चों को व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर डबल स्टार लगा रहा हूँ मैं, ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन 28 क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन से कथन सर्वोत्तम है? सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है? इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। तो बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन से कथन सर्वोत्तम है? तो प्रत्येक बच्चा एक जो है विशिष्ट होता है, इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है केवल शैशवावस्था की विशेषताओं का जो है अध्ययन है, केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन है, या केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन है, या डी है गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का एक जो है अध्ययन है बाल मनोविज्ञान? तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र कहाँ तक सीमित है? तो गर्भावस्था से लेकर गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का जो है अध्ययन ये आपका बाल मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंदर आती है, ठीक है। ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पे सारे कंटेंट इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम प्रस्तावित किया था जूंग ने, राइस व कार्नवेन ने, विल्हेम वुंट ने या ड्रेवर ने? तो इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्रयोगात्मक जो विधि को सर्वप्रथम किसने जो है प्रतिपादित या प्रस्तावित किया था? तो विल्हेम जो वुंट थे इन्होंने जो है
इसको प्रस्तावित सर्वप्रथम इन्होंने किया था। तो ये थे आपके 30 क्वेश्चन। ठीक है, कल इसी तरह जो है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो उसको मैं कवर करा दूंगा। ठीक है, ये आपके हॉस्टन वार्डन बता दूं, यहाँ पे हॉस्टन वार्डन में 10 नंबर से क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछा जाएगा। तो हमारे लिए एग्जाम में 1 नंबर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो सारे जो है कंटेंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, साथ ही साथ आप सी टेट शिक्षक भर्ती तैयारी कर रहे होंगे या सी टेट के लोग तैयारी कर रहे हैं, जो बाल मनोविज्ञान से सिलेबस में जो आपको दिया हुआ, तो ये सभी एग्जाम के लिए काम आएगा। ठीक है जी, तो कैसा लगा सेशन ज़रूर बताइए। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।